जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने ही दुखी रहते हैं। शरीर में देवी देवता भी आते हैं, लेकिन जब भी कोई काम नहीं बनता। जी हाँ भक्तों, काली माँ हो चाहे कोई भी देवी देवता हो, जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हम किसी काम के लिए अपने देवी देवता से बोलते हैं या कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो हमारी पूरी नहीं होती है, हमारा कोई काम बनता नहीं है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब से हमने पूजा पाठ शुरू की है, जब से हमारे घर में कलेश हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब कि जितनी ज़्यादा हम पूजा कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हम दुखी भी हैं। तो ये जो एक सवाल है ना, सबके मन में रहता है। और जो पूजा पाठ की एक नई शुरुआत करते हैं अपने घर में, आज के टाइम के लोग जो पहले से पूजा पाठ कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि उनके साथ ऐसे क्यों होता है। जो अब से शुरू करते हैं पूजा पाठ करना अपने घर में, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब से हमने पूजा पाठ किए तो हमारे घर में दुख ही दुख हो रहा है, हमारे घर में कलेश हो रहा है, हमारे घर का कोई काम नहीं बन रहा है, बनते बनते काम सारे बिगड़ रहे हैं। काली माँ को इतना मान रहे हैं हद से ज़्यादा, और माता से इतना प्रेम करते हैं हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी काली माँ हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। हमने अर्जी भी लगा दी, अरदास भी लगा दी, तब भी हमारे काम नहीं बन रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सभी देवी देवता के भक्तों के लिए होने वाली है। जो देवी देवता को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए तो है ही है। जो भगवान की मान्यता करते हैं, सात्विक भगवान की, जैसे कि भगवान शिव है, हनुमान जी है, राम भगवान है, दुर्गा माता है, तो जो अपने घर में पूजा पाठ करनी शुरू करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जितनी हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने दुखी क्यों रहते हैं। सबसे पहले इस विषय में बात बताती हूँ, ऐसा आपके साथ क्यों होता है। देखिए, जब मैंने अपने घर में पूजा पाठ शुरू की माँ काली की, मेरे घर में कोई नहीं करता था पूजा पाठ। वैसे तो सभी देवी देवता भगवान की होती थी हमारे घर में, लेकिन मैंने केवल जब से शुरू की अपने घर में पूजा पाठ, तो मैंने काली माँ की ही की थी। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं जितनी ज़्यादा पूजा पाठ कर रही थी उतने ज़्यादा मेरे ऊपर कष्ट आ रहे थे, दुख आ रहे थे। ठीक है। तो मैं भी कहीं ना कहीं यही सोचती थी कि मैं इतनी मान्यता करती हूँ माता की, सच्चा प्यार भी माता से करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मैं तो माँ की बहुत पूजा पाठ कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में कलेश क्यों हो रहा है, घर में दुख क्यों आ रहा है। तो उसी के लिए जब मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे ये बता, मैं तेरी पूजा पाठ करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ ने मुझे सपने में सब कुछ बताया, और माँ ने एक रूप धारण किया जो कि था कन्या का रूप। जैसे 15 से 16 साल तक की लड़की मुझे सपने में दिखाई दी, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो उतने दुखी पता है क्यों हो, क्योंकि आगे आने वाले दिन आपके अच्छे आने वाले। मेरे साथ भी ऐसी था, जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी कि मेरे पास पूजा पाठ करने तक के पैसे नहीं थे। आपको सब पता है, मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको। जब से माँ की सेवा की, माँ ने खुद ही मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैसों से माँ भगवती की सेवा कर रही हूँ। तो मतलब जब हम पूजा पाठ की शुरुआत करते तो ये हर एक इंसान के साथ होता है कि जितनी हम ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं उतना ही दुख आ रहा है। दुख आपकी ज़िंदगी में इसलिए आता है कि आपकी परीक्षा चलती है। ठीक है। जिस देवी देवता भगवान को मान रहे हो ना, जिसकी पूजा कर रहे हो, वो आपकी परीक्षा लेता है, तो वो आपको और दुख देता है। और वो इसलिए देता है कि आप दुख झेलना भी सीखो, आप स्ट्रोंग बनो, इसलिए दुख देता है। और लेकिन जब परीक्षा चलती है ना, तो घर में कलेश और कोई काम नहीं बनता, ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती रहती है। तो इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो जाप करते हो, वही करो। समझ लो, अगर माँ आपकी परीक्षा ले रही है तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। जब आप माँ काली की परीक्षा में पास हो जाओगे, उसके बाद आप खुद देख लेना, जो दिन आप पहले अपने देख रहे थे और अब के दिन देख लेना कि आपके दिन कैसे माँ काली ने बदल दिए हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है।
आज मेरे दिन कुछ और हैं, कल ऐसे दिन थे कि पूजा करने तक के पैसे नहीं थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ अपनी रखो, जैसी कर रहे हो वैसे ही करते रहो। ऐसे नहीं कि आज आपके साथ दुख आ रहा है या कल आपके घर में कलेश हो रहा है तो आप पूजा पाठ को छोड़ दोगे, तो देवी देवता फिर आपकी ओर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके साथ ये होता है। दूसरी बात, हम देवी देवता को जब शरीर में बुलाते हैं, हमारे ऊपर देवी देवता की सवारी भी आती है, लेकिन फिर भी हमारे घर के संकट नहीं कट रहे, हमारे कोई काम नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे शरीर में सवारी आ जाए ना, चाहे काली माँ की या किसी भी देवी देवता की, तो आपको जल्द से जल्द गुरु धारण करा लेना चाहिए, गुरु का हाथ धरवा लेना चाहिए अपने सर पे। गुरु का हाथ धरवाते ही आप खुद देखोगे आपके सारे काम कैसे बनते जाएंगे। और ये भी खुद देख लेना कि देवी देवता पूरी तरीके से खुल के तुम्हारे शरीर में भी आएंगे। जिस तरीके से देवी देवता औरों के शरीर में आते वैसे ही तुम्हारे शरीर में आएंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करे।